आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ नेगेटिव डिसफोटोप्सिया के बारे में। सुनकर ये नाम बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, एक टंग ट्विस्टर जैसा है। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी स्पेशलिस्ट हूं। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि हम 100 लोगों की अगर कैटरैक्ट सर्जरी यानी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर रहे हैं तो कम से कम 20 लोगों को एक ऐसी साइड इफ़ेक्ट महसूस देती है शुरू में जो कि उनको काफ़ी परेशान करती है, और उसका ये नाम है। यानी कि 100 लोगों में से 20 लोग इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा महसूस करते हैं और उनको इसके इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे साइड इफ़ेक्ट के बारे में जो सफ़ेद मोती के ऑपरेशन के बाद कुछ लोग बताते हैं कि हमारी नज़र में हमें दिख तो बहुत अच्छा रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑपरेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी आँख थोड़ा सा खुल नहीं रही है। इस तरफ से ना आँख चिपकी चिपकी सी है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कुछ रुका हुआ है, कुछ अटका हुआ है। काफ़ी सारे पेशेंट्स अपना हाथ ऐसे लगा के बताते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई रस्सी सी हो, या कुछ ऐसा काला सा एक चांद सा दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे एक परछाई सी है, नज़र को रोक रही है, भारीपन महसूस दे रहा है इस तरफ आँख में। अगर आपके साथ आपके कोई नियर वंस डियर वंस को ये प्रॉब्लम हो रही है तो परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं नेगेटिव डिसफोटोप्सिया, और ये कोई बीमारी या ऑपरेशन की कमी नहीं है। नेगेटिव डिसफोटोप्सिया क्या है? देखिए, ये एक विजुअल फिनोमिना है या विजुअल साइड इफेक्ट है जिसके अंदर हमारे कुदरती लेंस के निकलने के बाद जो आर्टिफिशियल लेंस आँख में डाला जाता है उसके एजेस से जो लाइट में डिस्टॉर्शंस होती हैं, या लाइट जो है उससे एजेस से जैसे रिफ्लेक्ट होती है, उसकी वजह से हमें बाहरी नज़र पर यानी कि पेरिफेरल विजन जो साइड्स की नज़र है उसमें कुछ शैडो जैसी चीज़ दिखाई देती है, यानी कुछ अंधेरा सा दिखाई देता है, कुछ रुकावट सी दिखाई देती है। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि ये साइड इफ़ेक्ट बहुत सालों से नोन है, लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट कुछ सालों पहले तक एग्जिस्ट नहीं करता था। हम लोगों को ये पता है कि ये साइड इफ़ेक्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका कोई ऐसा नुकसान नज़र पे नहीं होता था जिसकी वजह से हमें ऐसा लगे कि इसका इलाज बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। इसलिए यूजुअली हम अपने पेशेंट्स को ये कहते थे कि आप इसको सहन करें, बर्दाश्त करें, और धीरे धीरे करते करते ये बेहतर होता जाएगा। ये बात काफ़ी सारे लोगों के लिए सच भी है। लगभग 95% लोग जो इस साइड इफ़ेक्ट को एक्सपीरियंस करते हैं वो धीरे धीरे करके इसके यूज्ड टू हो जाते हैं और इसको महसूस करना बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स यानी कि 5% लोग ऐसे भी होते हैं जो इस साइड इफ़ेक्ट को एक्सपीरियंस करते रहते हैं और उनकी रूटीन एक्टिविटीज़ में इस साइड इफ़ेक्ट से प्रॉब्लम होती है। अनफॉर्चुनेटली पहले इसका कोई ट्रीटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था। आप लोगों को जान के खुशी होगी कि हमारे सेंटर में मैंने इस प्रॉब्लम के सल्यूशन को इन्वेंट किया है। जी हाँ, हमने एक नेगेटिव डिसफोटोप्सिया रिंग इम्प्लांट इन्वेंट किया जिसके बेसिस पे हम ये सेफली कह सकते हैं कि ये एक ऐसा डिसाइसिव ट्रीटमेंट है, यानी कि ऐसा असरदार इलाज है जो लगभग 97% लोगों को, यानी अगर 100 लोगों को ये प्रॉब्लम है तो 97 लोगों को पूरा पूरा आराम नेगेटिव डिसफोटोप्सिया से निजात दे देता है। और ये एक बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर होता है, 4-5 मिनट का। आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी, वी आर वेरी वेरी प्राउड इन सेइंग दैट वी आर द ओनली सेंटर, हम इकलौते सेंटर हैं दुनिया में सबसे पहले जिन्होंने इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करना शुरू करा, उसका इन्वेंशन करा। और इस इन्वेंशन के लिए
वर्ल्ड में इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला कि हमारी ये इन्वेंशन के लिए मुझे अमेरिका में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी द्वारा 2 साल बार बार लगातार 2 साल तक पुरस्कृत किया गया है। ये पुरस्कार मुझे कॉम्पिटिटिव फंक्शन में मिला, कॉम्पिटिटिव इवेंट में मिला, जिसके अंदर की जितने भी वर्ल्ड के इनोवेटर्स हैं, यानी कि दुनिया के जो सबसे बेहतरीन इनोवेशंस हैं कैटरैक्ट और रिफ्रैक्टिव सर्जरी यानी चश्मा हटाने के ऑपरेशंस और मोतियाबिंद के ऑपरेशंस के सर्जन्स के द्वारा करे गए, उन सारे इनोवेशंस में से बेस्ट इनोवेशंस को चुना जाता है और उनको रिवॉर्ड मनी दिया जाता है ताकि वो अपने रिसर्च को आगे बढ़ाकर उसको एक फ्रूटफुल आउटकम तक ला सकें। अगर आप में से कुछ लोग बिजनेस बैकग्राउंड से हैं तो आप लोग जानते होंगे पिचिंग। तो इस कंपटीशन का नाम था विनिंग पिच चैलेंज। इसके अंदर मुझे ये वाले डिवाइस को इन्वेंट करने के लिए, इसकी साइंटिफिक स्टडी को करने के लिए हमने रे ट्रेसिंग मॉडल्स को इस्तेमाल करके, यानी मैथमेटिकल मॉडल्स को इस्तेमाल करके, फिजिक्स के मॉडल्स को इस्तेमाल करके इस डिवाइस को डिज़ाइन किया ताकि ये जो साइड इफ़ेक्ट होता है हम इसको एड्रेस कर सकें, ट्रीट कर सकें। उस काम के लिए अवार्ड दिया गया। और तो और इस डिवाइस का एक पेटेंट भी है जो कि मेरे ही नाम पर रजिस्टर्ड है, ग्रांटेड है, यानी कि उस डिवाइस का पेटेंट भी मैं यूज़ करता हूँ। एंड मैंने इस पेटेंट को हमारे जो इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग, इंडिया के तो इनफैक्ट द लीडिंग, बट दुनिया के वन ऑफ द टॉप 3 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इम्प्लांट्स इन आईज की कंपनी है केयर ग्रुप के नाम से, उनको असाइन किया कि वो सारे डॉक्टर्स को जिनको भी ये डिवाइस इस्तेमाल करने का ज़रूरत है, जिस भी पेशेंट को ज़रूरत है, उसके लिए उस डिवाइस को मैन्युफैक्चर करके सप्लाई कर सकें। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे सेंटर की और हमारे डॉक्टर्स की टीम की, जिन्होंने इस ट्रीटमेंट को दुनिया में सबसे पहली बार लेके आया है। एंड इस ट्रीटमेंट की एफिकेसी को यहाँ से भी वैलिडेशन मिलता है कि अब ये इंटरनेशनली रेप्यूटेड जर्नल, जो हमारी एक तरह से बाइबल है, जर्नल ऑफ कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी, में भी हमारी ये स्टडी पब्लिश्ड है। एंड आप लोगों को जान के खुशी होगी कि मेरठ के इस सेंटर में हमने इतना कटिंग एज रिसर्च किया है कि अब इस डिवाइस को यूज़ करने का एंथुजियाज्म बड़े बड़े कंट्रीज़ के नामी ग्रामी डॉक्टर्स में है, बिकॉज इट इज़ द ओनली ट्रीटमेंट फॉर दिस प्रॉब्लम। आज मैं इस प्रॉब्लम को इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मनोबल गिराने का काम करती है। जब हमारे पेशेंट कैटरैक्ट सर्जरी करवाते हैं, उनकी विजन तो बहुत अच्छी हो जाती है, पर उनको ये साइड इफ़ेक्ट महसूस देता है और ये साइड इफ़ेक्ट की वजह से वो ऐसा फील करते हैं कि उनकी आँख में कुछ खराबी रह गई है या उनकी आँख खराब हो गई है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो आपको अगर ये साइड इफ़ेक्ट महसूस दे रहा है कैटरैक्ट सर्जरी के बाद कि आपको यहाँ साइड में कुछ रुकावट दिख रही है, आँख बंद सी लग रही है, आँख ठीक से खुल नहीं रही है, इधर भारीपन है जो कि केवल इस दिशा में है, इस तरफ है, इस साइड में है, बाहर की तरफ, तो आपको घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नेगेटिव डिस्फोटॉप्सिया की प्रॉब्लम है और आप इस प्रॉब्लम के लिए थोड़ा वेट करें, 3-4 महीने का वक्त दें अपने आप को, ताकि आपकी आँख इस साइड इफ़ेक्ट से अडेप्ट कर जाए और धीरे धीरे आपको ये प्रॉब्लम, ये फीलिंग लगभग ख़त्म हो जाएगी। अगर ये फीलिंग ख़त्म नहीं होती है और आपके लिए बहुत ज़्यादा बॉदरसम है, यानी कि आपके रूटीन एक्टिविटीज़ में बार बार आपका ध्यान इस पे जाता है, तो हमारे पास उसका सोल्यूशन है जो कि नेगेटिव डिस्फोटॉप्सिया रिंग इम्प्लांटेशन है। एक छोटा सा प्रोसीजर जो 5 मिनट में हो जाएगा और उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक, मतलब 100 में से 97 लोगों की पूरी ख़त्म हो जाती है। बाकी लोगों को हो सकता है कि थोड़ा सा 10-15% ये प्रॉब्लम फिर भी फील हो। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा असरदार इलाज है जो करने से ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं होती है। ये बिल्कुल ही हार्मलेस साइड इफ़ेक्ट है।
इसके बारे में आपको परेशान होना या अपने मनोबल को कम बिल्कुल नहीं करना है। आशा करता हूँ कि जिन लोगों को ये वीडियो देखने की ज़रूरत है, हम सभी लोग उन तक इस वीडियो को पहुँचाएंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये साइंटिफिक कंटेंट को प्रेजेंट करने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and do give us a appreciating comment in the comment section. Thank you.